मित्रों नमस्कार, मेरा नाम है विनय शर्मा और आप देख रहे हैं द विनय टॉक शो। आज मैं आपको कहानी बताने वाला हूं अनामिका की। अनामिका एक 4 साल की छोटी बच्ची जिससे मिले हुए मुझे लगभग 6 साल हो गए हैं। यानी कि आज वो जहां कहीं भी होगी लगभग 10 साल की हो गई होगी। वो बच्ची जिसे मैं कभी भूल नहीं पाया। अनामिका, उसके माता पिता का डिवोर्स हो चुका था और वो अपने माँ के साथ नासिक में ही रहती थी। पता नहीं अब कहाँ रहते हैं वो लोग। जब मैं नासिक आया था 2016 में, तो मेरे घर के पास में ही वो रहती थी और उस समय चूंकि मैं भी एकाकी जीवन जी रहा था और शाम के टाइम जब मैं कभी घर पर आता था तो बच्ची खेलते खेलते मेरे घर पर आ जाया करती थी। तो उसके साथ जो मेरी यादें हैं, उन यादों को मैंने एक कविता का रूप दिया हुआ है जो आपके समक्ष में प्रस्तुत करने जा रहा हूं। कविता का शीर्षक है अनामिका। मैं जिस घर में रहता था मैं जिस घर में रहता था उस घर के पिछवाड़े कुल 4 साल की एक नन्ही बालिका रहती थी। जाने क्यों मेरी ही गर्दन से लिपट छुई मुझको सबसे प्यारा अंकल कहती थी। था नाम जिसका अनामिका, यानी छोटी। उसको मैं प्यार से छोटी बुलाता था नाम कि जिसका अनामिका, यानी छोटी। सुनता हूं उसने अपने पिता नहीं देखा, उसकी माता को त्याग कहीं बसते हैं वे। कितना कमजोर लिखा विधि ने उनका लेखा। धरती पर इसके आने की आहट सुनकर बस 10 दिन ही माता उल्लास मना पाई। कुंठाओं की चैसर पर सिक्कों की बाजी हारी, लेकर गोधस्थ शिशु वापस आए। देखिए, चूंकि मुझे पूरी बात जो भी मैंने सुना है वो एक तरफा था, तो इसके लिए ना तो मैं जजमेंटल हुआ ना तो आप हुई। लेकिन समय ऐसा हुआ कि अनामिका की माँ ना तो कभी मायके गई और ना ही कभी ससुराल गई, और वो एक गवर्नमेंट स्कूल में टीचर थी तो अपना काम करती रही। मैंने उसकी माँ से पूछा कि तुम रहती कैसे हो अकेले छोटे बच्चे के साथ। तो उसने मुझे कहा कि अब एक नौकरी का बल और संबल इसका, बस ये ही 2 आधार जिंदगी जीने को। अमृत रूपा एक बेल सींचने की खातिर मैं विवश समय का तीक्ष्ण हलाहल पीने को। अनामिका, वह कभी खेलती रहती थी अपने घर पर, वह कभी खेलती रहती थी अपने घर पर, या कभी कभी मुझसे मिलने आ जाती थी। मैं बच्चों के कुछ गीत सुनाता था उसको, उल्लास भरी वो मेरे संग संग गाती थी। छोटी बच्ची, इतनी पावन, इतनी मोहक, इतनी सुंदर, जैसे उमंग ही स्वयं देह धर आई हो, या देवों ने भी नर की सृजन शक्ति देख सम्मोहित हो या अमर आरती गाई हो। वह जैसे नई कली चटके उपवन महके, धरती की शैया पर किरणों की अंगड़ाई। वह जैसे दूर कहीं बांसुरिया बाजे, वो जैसे मंडप के द्वारे की शहनाई। वह जैसे उत्सव की शिशुता हो मूर्तिमंत। दिवाली की सुबह, होली के दिन होली की सुबह। वह जैसे उत्सव की शिशुता हो मूर्तिमंत। वह बचपन जैसे इंद्रधनुष के रंगों का। वह जिज्ञासा जैसे किशोर हिरणी की हो। वह नर्तन जैसे सागर बीच तरंगों का। जैसे सागर के बीच में तरंग नृत्य करते हैं, उन्हें ये मतलब नहीं कि कोई देख रहा है या नहीं देख रहा है। ठीक वैसे ही चंचलपना उस बच्ची के अंदर था। वह जैसे तुलसी के मानस की चौपाई, वह जैसे तुलसी के मानस की चौपाई। मैथिल कोकिल विद्यापति कवि का एक छंद। वह भक्ति भरे जन्मांध सूर की एक तान। वह मीरा के पद से उठती अनघा सुगंध। वह तुलसी के मानस की चौपाई, मैथिल कोकिल विद्यापति कवि का एक छंद। वह भक्ति भरे जन्मांध सूर की एक तान। वह मीरा के पद से उठती अनघा सुगंध। वह मेघदूत की पीर कथा रामायण की,
उसके आगे लज्जित कवि कुल गुरु का मनोज। वह वर्ड्सवर्थ के लूसी का भारतीय रूप, वह महाप्राण की जैसे जीवित हो सरोज। सारे सुर उसकी बोली के आगे फीके, सारे सुर उसकी बोली के आगे फीके, सारी चंचलता आंखों के आगे हारी। सारा आकाश समेटे अपनी बाहों में, सब शब्द मौन हो जाए, वह इतनी प्यारी। जब जब उसके आगत का करता हूं विचार, मैं अंदर तक आकुलता से भर जाता हूं। सच कहता हूं, जितना जीवन जीता हूं दिन भर, मैं रोज रात को उतना ही मर जाता हूं। मैं सोच रहा हूं कल जब के समय की कुंठाएं, मैं सोच रहा हूं कल जब की समय की कुंठाएं, कुछ ग्रंथ पुराने इसके सम्मुख वाचेंगी। कल जब की नपुंसक फिक्रों वाली सच्चाई, इसकी आंखों के आगे नंगी नाचेंगी। जब पता चलेगा कहीं किसी छत के नीचे, मेरा निर्माता पिता आज भी सोता है। इस टॉफी खेल खिलौनों वाली दुनिया में संबंधों का ऐसा मजाक भी होता है। जब पता चलेगा कैसे सिक्कों की खातिर मेरी मां को पीड़ा गाली धुतकार मिली, लुटकर पिटकर समझौतों की हद पर आकर पैरों की ठोकर ही उसको हर बार मिली। वह दिन न कभी आए भगवान करे, लेकिन उसको आना ही होगा। ये भोलापन, ये नासमझी मन में बनी रहे, लेकिन आंखों से इसको जाना ही होगा। तब हो सकता है वो पीर सहन ना कर पाए, सारी मुस्कानें उड़ जाए, वह रो दे। मन में स्वभाव में जो कोमलता संयोजित की, वो इस जग के प्रतिहिंसा के मेले में खो दे। जिन आंखों से अब तक उल्लास लुटाया था, वो उन आंखों से आग लगाने की सोचे। जिन होठों से बस गीत और मुस्कान झरे, उन होठों से विश्वाण चलाने की सोचे। तब भी क्या मैं नए खेल करतब कौतुक दिखलाकर यूं ही बहला पाऊंगा? तब भी क्या अपने सीने से इसका शिष्टिका आशस्ति भरे बाहों से सहला पाऊंगा? लेकिन मैं क्या, मैं तो यायावर कवि हूं। जाने उस दिन किस और कहां किस लोग उड़ू, अपने गीतों गजलों की कटरी समेत। हो सकता है तब तक मैं सुर के महालोक की ओर उड़ूं। मैं अतः तुम्हारी छोटी सी मुट्ठी में आशीष भरा यह गीत सौंप कर जाता हूं। फूलों से रंग भरे इन पावन अधरों को बुद्धत्व भरा संगीत सौंप कर जाता हूं। इस जीवन के सारे उल्लास तुम्हारे हों, सारे पतझड़ मेरे मधुमास तुम्हारे हों। आंसू की बरखा से धुलकर निखर उठे, ऐसे निरभ निर्मल आकाश तुम्हारे हों। पीड़ा क्या है? पीड़ा तो सबने दी है, लेकिन छोटी तुम केवल मुस्काने देना। पीड़ा क्या है? पीड़ा तो सबने दी है, लेकिन छोटी तुम केवल मुस्काने देना। द्वेष हलाहल पीकर अमृत छलकाना, शिव वाली परंपरा को बह जाने